आज हम डिस्कस करेंगे ओलंपियाड्स के बारे में। एंड यहाँ पे मैं ये एसओएफ वगैरह के ओलंपियाड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल ओलंपियाड्स, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, बायोलॉजी, मैथ्स एंड ऑल दैट, राइट। और थोड़ी सी हार्श बात लगेगी स्पेशली ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों को, लेकिन एकदम सच बात बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड इनफैक्ट माई एक्सपीरियंस विद अ फ्यू पीपल हु हैव बीन इन दिस फील्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने जेई में अच्छा किया था एंड आई डिड वेल इन ओलंपियाड्स ऑल्सो। मैं किसी भी चीज़ की इंटरनेशनल टीम में आज तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने 2 बार OCSC कैंप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, जो थर्ड स्टेज होती है ओलंपियाड की। एंड एक बार मेरा सीनियर एस्ट्रोनॉमी में जब मैं 12th में था, आई वॉज प्रोबेबली द टॉपर ऑफ INAO। मेरे 91% आए थे शायद उस साल, बट मैं कैंप में गया नहीं क्योंकि मेरा जेई प्रेप चल रहा था और मेरी रैंक आने वाली थी और उस समय ही कैंप था। तो मैंने सोचा यार कि अपन को मीडिया अटेंशन शायद बेटर घर पे मिलेगा एंड आई वांटेड टू सेलिब्रेट विद माई फैमिली ऑल्सो, तो इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पे। ठीक है, तो आई हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस विद बोथ जेई एंड ओलंपियाड्स एंड आई नो क्वाइट अ फ्यू ओलंपियाड मेडलिस्ट एज वेल। पर्सनली आई नो मेनी ऑफ देम, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट इन मल्टीपल physics, chemistry. Yeah, I know pretty much in every Olympiad you can think of. I know someone who has won that. Okay. So according to me, for 99% JEE aspirants, it is not worth it at all to even think of Olympiads, to give Olympiads or to prepare for them. And I'll tell you why. तो सबसे पहली बात कि ओलंपियाड्स बहुत डिफिकल्ट हैं, दे आर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन जेई। इनफैक्ट जो फर्स्ट एग्जाम होते हैं ना, NACP, NACC एंड ऑल दिस, ये एग्जाम्स भी आपके जेई मेन से डिफिकल्ट होते हैं। जेई एडवांस से थोड़े से इजी आप कह सकते हो, बट इट्स नॉट दैट इजी टू क्लियर देम। इट्स अ डिफिकल्ट पेपर। और सेकंड लेवल एंड अबव तो एडवांस से भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। इनफैक्ट आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो सिलेबस में ही नहीं है आपके। ठीक है, स्पेशली अगर आप एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की बात करते हो, या कुछ हद तक केमिस्ट्री को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिजिक्स इज स्टिल थोड़ा बहुत रिलेवेंट, बट अदरवाइज इट्स अ लिटिल बिट आउट ऑफ सिलेबस इज वेल। ठीक है, उसका पूरा फॉर्मेट सब अलग जाता है। तो आप यदि उसके लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप जेई से बेटर स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर आप जेई स्टूडेंट से बेटर स्टूडेंट नहीं हो ना, तो आप कर ही नहीं पाओगे एग्जाम। ठीक है, जेई से अबव लेवल चाहिए होता है ना, आपका नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहीं पे 99% लोग इनएलिजिबल मेरे हिसाब से यहाँ पे हो जाते हैं कि आप अगर ओलंपियाड की प्रेप कर भी रहे हो, आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी हार्ड एग्जाम। बहुत ही कम सिलेक्शन रेशियो होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर 300 बच्चे इंडिया से सिलेक्ट होते हैं, और यूजुअली जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनकी 1000 या इस तरह की रैंक आने वाली, वो सब लोग ओलंपियाड देते हैं। तो उनमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कम बच्चे दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, नहीं, सारे स्मार्ट बच्चे ओलंपियाड्स देते हैं। एंड यू शुड गिव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ देना मत, सीखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज स्पेशली काफ़ी रिलेवेंट भी होता है जेई से, तो यू कैन गिव दैट एग्जाम, लेकिन उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही नील होते हैं अनलेस यू आर एक्सेप्शनली स्मार्ट। ठीक है, तो अगर आप एक्सेप्शनली स्मार्ट हो तो आपके लिए ओलंपियाड्स मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले जेई एस्पिरेंट नहीं हो। मतलब यूजुअली जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना NACP, NACC में, वो यूजुअली 1000-2000 में रैंक भी लेके आ जाते हैं जेई एडवांस में, राइट। यूजुअली अनलेस कुछ गड़बड़ हो गई एग्जाम में एटसेट्रा, आ जाती है, राइट। तो फर्स्ट स्टेज क्लियर करना इटसेल्फ इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज लिटरली जेई एडवांस से डिफिकल्ट होता है। तो क्या आपसे कंफर्टेबली जेई एडवांस से क्वेश्चन सारे बन रहे हैं? ज़्यादातर बच्चों से नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो मैं आगे बताऊंगा, आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर नहीं बन रहे तो आप ओलंपियाड प्रिपरेशन क्या करोगे? ठीक है, तो प्लीज़ 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 स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चंस कि ओलंपियाड की प्रेप करें क्या। ओलंपियाड की प्रेप अगर आपको करनी है, आपको पता है आपको करनी है, और मैं आगे जस्ट बताने वाला हूँ एक चीज़ और, कि जेई से ना आपका करियर बनता है। आपकी जेई में अच्छी रैंक आएगी, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, वहाँ के प्लेसमेंट्स बेटर होंगे, आपकी अच्छी जॉब लगेगी और सब कुछ आगे सही हो जाएगा, विच इज़ वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, और हो सकता है अभी आप वैसे नहीं सोचते हो, लेकिन आप जब थोड़े से बड़े हो गए ना, 5 to 10 ईयर्स बाद, आपको लगेगा कि यार पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो आपको आईटी के थ्रू ही मिल रहे हैं। आप कितने भी ओलंपियाड फाड़ लो, कुछ भी कर लो, अगर जेई अच्छा नहीं हुआ उसकी यूजुअली वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक केस में होती है जो अब मैं डिस्कस करूँगा। अब आप में से किसको ओलंपियाड प्रिपरेशन करनी है? कोई बहुत ही एक्सेप्शनली स्टूडेंट अगर ब्राइट है यहाँ पे, जैसे जो मतलब ओलंपियाड्स के लिए क्वालिफाई बचपन से करता आया है, NTSC स्कॉलर, ऐसे NTC तो होती नहीं है, जिसने लट से मतलब आपकी मॉक टेस्ट में 70-80% आ रहे हैं, आप अपनी कोचिंग के टॉपर हो, 11th क्लास में एक आध ओलंपियाड निकाल लेता, जैसे आई क्लियर NACP इन 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, राइट। NACA मैंने 11th और 12th में किया था, NACC और 12th में आई क्लियर ऑल 3 ओलंपियाड्स, राइट। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसकी एक्सेप्शनली प्रिपरेशन थी। मेरी जेई की आधी प्रेप 10th में हो गई थी एंड 11th-12th में आई यूज्ड टू बी द टॉपर ऑफ माई कोचिंग, 80% ही आ रहे मॉक टेस्ट में, ऐसा रहता था मेरा सीन, राइट। तो आई वॉज समवन जो एलिजिबल था स्किल प्रिपरेशन करने, क्योंकि मैं क्लियर कर सकता था, मेरी उस लेवल की पढ़ाई थी, मेरी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी, राइट। तो अगर आप इस लेवल के स्टूडेंट हो, यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स और दे के आ जाओ एग्जाम, यूजुअली अच्छा होगा। अब आपके केस में भी मैं कहूँगा कि फॉर मोस्ट ऑफ यू
स्टिल ओलंपियाड्स आर नॉट वर्थ इट इवन इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, क्योंकि ओलंपियाड्स के मेडल की जो वैल्यू होती है ना वो केवल टीनेज बच्चे करते हैं और वो ओलंपियाड कंडक्ट कराने वाले करते हैं। इंडिया में कोई नहीं जानता ओलंपियाड्स के बारे में, कोई वैल्यू नहीं है। जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अभी वो चेस ओलंपियाड वगैरह कुछ हुआ था, ध्यान है, उसमें इंडिया मेडल जीत के लाई। सब ने, पीएम से लेकर सब लोगों ने उसके बारे में ट्वीट डाल दिया और पता नहीं कितना कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, और वो लोग लिटरली सेलिब्रिटीज़ बन गए और कितने लोगों ने उनको गिफ्ट दिया, पता नहीं क्या क्या दिया। ठीक है, जैसे एक वो कोई बंदा था, आई थिंक गुकेश, राइट, उसने चेस ओलंपियाड में जीता ना इंडिया के लिए मेडल, उसके स्कूल ने उसको मर्सिडीज ई क्लास गिफ्ट में दी। ठीक है, अब वो वर्ल्ड चैंपियन अब बना है, बट उससे पहले भी उसको उसके स्कूल ने और पूरी दुनिया ने उसको ऑनर किया। मैथ्स ओलंपियाड में अभी इंडिया सेकंड आया था शायद वर्ल्ड में, राइट। किसी ने पूछा उनको? किसने पूछा भाई? कोई नहीं पूछ रहा है, राइट। तो मतलब अगेन हमारी कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज करती है, जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी, लेकिन नेशनल लेवल पर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई प्राइजेज नहीं है। जेई में आप टॉप मार जाओगे, आपको पूरी दुनिया आपके पैर पर पड़ जाएगी। ठीक है, सब एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, स्पॉन्सर आ जाएंगे, कोचिंग वाले खरीदने आ जाएंगे, कॉलेज मिल जाएगा, आगे भी करियर सिक्योर है, राइट। तो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ जेई ओलंपियाड में, एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक कम्युनिटी और एक्सेप्ट फॉर वो जो ओलंपियाड कराने वाले लोग हैं और 15-16 साल के ओलंपियाड एंथुसियास्ट के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता ओलंपियाड्स के बारे में, कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, तो कोई उससे आपको बेनिफिट एज सच नहीं होने वाला है। क्या बेनिफिट होगा? आपको सेल्फ अंदर से अच्छा लगेगा कि भाई मैंने ओलंपियाड जीता है एंड मैंने देश को रिप्रेजेंट किया, वो वाली फीलिंग इज डेफिनेटली देयर एंड इट्स अ लवली फीलिंग, यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि उससे मैं कोई महान बन जाऊंगा, मेरे को इज्जत मिल जाएगी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, तो इवन फॉर यू जेई प्रेप इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई प्रेप में मतलब एक कोई जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आज तक कोई ओलंपियाड नहीं जीता है, और ओलंपियाड जीतने वाले जो बच्चे थे मेरी एज के, वो ऑनेस्टली शायद मुझसे थोड़े स्मार्ट भी थे, लेकिन आज मेरा उनसे ज़्यादा नाम है, उससे भी मेरा ज़्यादा नाम था, मुझे सब लोग जानते हैं, उनको नहीं जानता कोई। क्यों? बिकॉज आई डिड समथिंग बिकॉज आई डिड वेल इन जेई, सिंपल इज दैट। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनसे सुपीरियर या इन्फीरियर, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फैक्ट कि जेई से आपको बहुत रिकॉग्निशन और करियर बेनिफिट्स होते हैं जो ओलंपियाड से नहीं होते हैं। एंड अगर आप ओलंपियाड से बहुत ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो जेई प्रेप अफेक्ट होती है। जेई प्रेप आप कितने भी स्मार्ट हो ना, जेई प्रेप पे फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप कितने भी होशियार हो ना, आपने अगर जेई की पर्टिकुलर जो तरीका है ना प्रिपरेशन का, वो फॉलो नहीं किया, फॉर्मूलेबाजी नहीं की, रट्टाबाजी भी थोड़ी बहुत होती है, ट्रिकबाजी होती है, अगर आपने वो सब नहीं किया, आप नहीं अच्छी रैंक लाओगे। इवन इफ़ यू आर स्मार्ट, हो सकता है आपकी 100 रैंक आ जाएगी, लेकिन आपकी रैंक 1 लाने का पोटेंशियल था, और रैंक 1 लाने वाले बच्चे लिटरली लेजेंड्स बन जाते हैं, जो ओलंपियाड वाले बच्चे शायद नहीं बनते हैं उतने, एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी। ठीक है, तो फॉर दिस रीज़न आई थिंक आपको जेई प्रेप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओलंपियाड में मेडल जीत भी गए, लेकिन जेई बिगड़ गया तो बहुत नुकसान में रहोगे भाई, तुम्हें खुद बुरा लगेगा, क्योंकि आई नो ऑफ यू ओलंपियाड मेडलिस्ट इन ऑल ओलंपियाड, मैंने उनसे बात की है, सम ऑफ देम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसी फालतू की बातें थी, मतलब इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छी एक्सपीरियंस थी, मज़ा आया बचपन में, बिल्कुल मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, ओलंपियाड्स आर अ ग्रेट वे टू लर्न, इट्स अ ग्रेट वे टू सोशलाइज, मेक फ्रेंड्स एंड हैव अ अर्ली लाइफ अचीवमेंट, लेकिन उससे कोई लाइफ चेंजिंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ गया उनको। ठीक है, लेकिन जेई से पड़ता है लाइफ चेंजिंग फ़र्क। ठीक है, उससे सच में होता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में तो होता ही है। अब लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनके लिए ओलंपियाड रिलेवेंट है, अगर आपको कहीं इंटरनेशनल पढ़ने की इच्छा है, साइंटिस्ट बनने की इच्छा है, देन ओलंपियाड्स आर गुड फॉर यू, क्योंकि अगर आपके पास किसी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल होता है, देन यू आर ऑलमोस्ट गारंटीड कि आप किसी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जो यूएसए में है, आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, और आप एक अच्छे से अपनी एजुकेशन फॉरेन में कर सकते हो। तो अगर आपका डिसाइडेड है कि भाई मुझे तो फॉरेन ही जाना है, ओलंपियाड्स वगैरह करने हैं, मुझे तो पता नहीं हार्वर्ड में पता नहीं कहाँ ना कहीं जाना है, स्टैनफोर्ड में, देन ओलंपियाड्स आर गुड फॉर यू। लेकिन यहाँ पे भी मैं बोलूँगा कि यार आप इतनी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट पे क्यों जा रहे हो, मतलब आप इतनी एफर्ट क्यों मार रहे हो कि भाई मेरे को तो ओलंपियाड में मेडल जीतना है, बिकॉज विनिंग अ ओलंपियाड मेडल इज अ एक्सट्रीमली रेयर अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, और आपको यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए उससे कमज़ोर चीज़ों पे भी हो जाता है भाई। लोग कुछ याद रिसर्च पेपर लिख लेते हैं, कोई ढंग का तुम वो पकड़ना, ये होती है ना कंसल्टेंट्स यूएस एडमिशन के, थोड़ा अगर स्पेशली अगर आप एक थोड़ी वेल ऑफ फैमिली से हो, आप उसके थ्रू भी अप्रोच करके भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में घुस जाओगे। ठीक है, तो वाई ओलंपियाड्स पे क्यों इतना, एंड इवन जेई रैंक प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर एडमिशंस इन यूएस यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो अगेन आई डोंट हैव मच आइडिया ऑफ इट, लेकिन दिस इज द ओनली एडवांटेज दैट आई कैन थिंक ऑफ ओलंपियाड्स, कि आपको यूएस एडमिशंस कई बार मिल जाते हैं एमआईटी और इन सब में, बट अगेन आई थिंक देर आर अदर वेज टू गेट इन, बट हियर ठीक है मैंने बता दिया जो बातें थी। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ नो टेंजिबल बेनिफिट ऑफ ओलंपियाड प्रिपरेशन। नुकसान बहुत सारे हैं, जैसे जेई प्रेप अफेक्ट होती है, बिगेस्ट नुकसान तो मैं यही बोलूँगा,
एंड बाकी फील गुड फैक्टर, देश को रिप्रेजेंट किया वाला फैक्टर, एक अचीवमेंट फैक्टर, वो बहुत रहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओलंपियाड्स की कोई उतनी वैल्यू जेई जैसी मेरे हिसाब से तो नहीं है। एंड ज़्यादातर बच्चे एक्सेप्ट फॉर दोस्त जो ये यूएस यूनिवर्सिटीज़ वाला रूट लेना चाह रहे हैं, आपको ओलंपियाड से शायद दूर रहो तो ही अच्छा है, आप अपनी जेई प्रेप अच्छे से करो। ओलंपियाड्स रास्ते चलते निकल गए, जो मैं कर रहा था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी तरफ ऐसे डेडिकेट हो जाना, खो जाना, स्पेशली इफ़ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। सो दैट वाज माई टेक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स और जेई, नीचे आपको मेरे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आरएमओ प्रिपरेशन के लिए कोर्स है, आईजेएस प्रिपरेशन के लिए कोर्स है, जेई प्रेप का कोर्स है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री इज ऑटोमेटिकली कवर्ड। सो इफ यू आर इनटू दैट और इफ यू आर इनटू जेई प्रेप, यू कैन चेक देम आउट, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड यू विल लव देम। एंड नीचे मेरे फ्री नोट्स, माई सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो लिंक्ड। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक। एंड अगेन आई डू नॉट हेट ओलंपियाड्स, आई गेव ओलंपियाड्स, आई लव द एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको ओवर हाइप करके अपने खुद की जेई प्रेप बिगाड़ लेना, इट्स नॉट वाइज, ओके। आप जेई की तैयारी ही नहीं कर रहे हो, आपको ओलंपियाड्स ही देना है जीवन में, और आपको ऐसे कहीं बाहर जाना है या आपको कोई रिसर्च करनी है, तो येस यू आर वेलकम, बट इफ़ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, भाई स्टे अवे फ्रॉम ओलंपियाड्स, ओके। गुड लक।